विवेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन और सॉल्व कर लेते उसके सारे क्वेश्चंस हर तरीके से, हर तरह के। आज हमने आपको जैसा लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक मतलब ऐसा कि उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यदि बात की जाए तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बात तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ ली थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। और पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें x की पावर क्या होनी चाहिए? सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, या वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक के केस में वो नेचुरल नंबर भी n जो है वो रिप्लेस हो जाता है 2 से, तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल ऐसा जिसकी पावर x वेरिएबल की पावर हो नेचुरल, और जब हम उसमें से स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो n की वैल्यू हो जानी चाहिए 2। मतलब वहां पर वेरिएबल में एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसकी पावर क्या हो? 2 हो। और इक्वेशन इसी को बोलते हैं। पॉलिनोमियल के आगे यदि आप इक्वल्स टू 0 लगा दो, मतलब कैसे लिखा होता है? वो लिखा होता है px, और इस px के आगे यदि आपने 0 लगा दिया तो दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? बात समझ में आई? चलो दूसरी बात पढ़ते हैं। यहां पर px जो था वो क्वाड्रेटिक क्या कहलाता था? पॉलिनोमियल। अब यहां पर इक्वल्स टू 0 आने से क्या बन जाएगा? इक्वेशन। स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कुछ ऐसी दिखती है। अब ये स्टैंडर्ड कैसे है? ध्यान से देखो, इसमें x की पावर गिर रही है 2, 1 एंड 0, 2, 1 एंड 0, और इस हिसाब से इसी को हम क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको हमेशा याद रखने। उनमें से पहला और एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज ये है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं हो सकता? a कोफिशिएंट है, कुछ भी हो सकता है, पर बात ध्यान से देखो, यदि आपने a को 0 कर दिया तो ये टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी, और ये टर्म एलिमिनेट हो गई तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा bx प्लस c। दुनिया का कोई भी महानतम गणितज्ञ इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। तो एक्चुअली यदि किसी इक्वेशन में वेरिएबल 0 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए आगे से हम जितनी भी बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे हम यही बोलेंगे कि इसका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिंपल बात करते हैं। a क्या है? तो a है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? हमारा x का कोफिशिएंट, और c क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म। ये तीनों इक्वेशन में एक साइड होने चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। अच्छा, यहां से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक छोटी सी बात और करते हैं। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो इसके लिए एक छोटा सा दिमाग चलाओ। जो पॉलिनोमियल होगा वही इक्वेशन होगी। यदि कोई टीचर ऐसा बोल देता है तो थोड़ी सी दिक्कत है। इसका लॉजिक समझाता हूं। क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसके लिए चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है कि वहां पर x वेरिएबल की एक पावर 2 होनी चाहिए। तो वो तो आपके पहले एग्जांपल में है, बिल्कुल है। पर पॉलिनोमियल एक चीज और कहता है कि x की पावर किसी भी स्टेप पर नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, और यहां पर x की पावर हाफ है। तो ये पावर नहीं हो सकती बच्चों, इसलिए ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। समझे? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सर उस कॉन्सेप्ट की एक बात और है कि x कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, x अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये इक्वेशन भी नहीं है। ये बोल रहा बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा दिमाग को चलाते हैं। एक छोटी सी बात देखो, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 में यदि मैं एलसीएम ले लूं तो यहां जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको यदि और सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो इसलिए ध्यान रखना, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए।
जैसे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फाइनल स्टेज में ही खड़ा था, पर ये फाइनल स्टेज में नहीं था। अभी यहाँ एलसीएम का काम हो सकता है। और ये वैसे भी देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दिख भी नहीं रहा था क्योंकि एक्स स्क्वायर तो था ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान रखते हो तो आपका क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई हो जाता है। चलो, तो इसमें से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर ये बन जाएगी, है नहीं, बन जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अब एक बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो एक तो हमने पढ़ लिया कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने स्टैंडर्ड भी बोल दिया था, एसटीडी स्टैंडर्ड, जिसको हमने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बट क्या यही हो सकती है? नहीं, इसके अलावा एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, मतलब ऐसा जिसमें आपकी क्वाड्रेटिक में सिर्फ आपकी ये फर्स्ट टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इस केस में आपका ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि b कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है, तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ये कहां से आई होगी? यदि आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो ये एक्चुअली आपकी बनती है कहां से? पैराबोला से। पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और यदि ये चीज 0 कर दी जाए तो ये बन जाता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, विच इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पैराबोला से आता है। अब ये जो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये भी पैराबोला का ही पार्ट है। अब आप कहोगे सर ये पैराबोला क्या शेप है? एक यू शेप, जिसको आप कहते हो ना, यू कह लो या यू भी कह सकते हो, वी नहीं कह सकते क्योंकि शार्प एज नहीं होता। तो इस हिसाब से इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। अब ये सारी शेप्स आपके 11th-12th में आती हैं, तो वहां आपको और डिटेल से पढ़ा दी जाएंगी। पर अभी तक ध्यान रखना कि ये सारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं पैराबोला से कनेक्टेड रहती है। तो अब दो तरह के पढ़ ली, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आगे देखते हैं इसमें और बेसिक के नाम पर। अच्छा, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये टर्म मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी समझाई थी कि जीरोस क्या होते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह रखने पर वो क्या कर दे, पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसको जीरोस बोलते हैं। और इस केस में यदि पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन लिखा होता तो इसी चीज को हम क्या बोलते? रूट्स बोल देते बच्चों। क्या बोल देते? रूट्स बोल देते। तो जीरोस बोला जाता है आपके पॉलिनोमियल के लिए, जीरोस बोला जाता है पॉलिनोमियल के लिए। और उसी पॉलिनोमियल को यदि आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो जो उसके सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स बोला जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पर यदि हम बात करें डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो क्या करना है? जैसे पॉलिनोमियल में चेक करते थे 9th क्लास में, वैसे यहां करेंगे। हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की वैल्यू क्या डाल देंगे? 1/3 डाल के देखो, 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 1, सिंप्लीफाई करा तो 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये सब मैंने कैसे करा, ये आपको करना आना चाहिए। ये एलसीएम लिया मैंने, इसमें कुछ ऐसा खास काम नहीं करा है, बस थोड़ा सा दिमाग चल गया, मेरा जल्दी हो गया, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, पर आना आपको भी चाहिए। क्लियर? चलो अब सेकंड ये वाला आपको चेक करना है। देखो मास्टर थोड़ा स्मार्ट होता है, वो इजी वाला खुद करता है, डिफिकल्ट वाला बच्चों के लिए छोड़ देता है। तो ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क भी है कि यदि आपको चेक करना नहीं आ रहा है, वैल्यूज पुट करनी नहीं आ रही है, तो प्लीज इस चीज पर भी प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि यदि 10th बोर्ड का एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी आ गया ना कि चेक करके बताओ कि ये इसका जीरोस या इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो 1 नंबर आपको फ्री का मिल रहा है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां पर प्रैक्टिस करके बताओ कि क्या ये वाला और इन दोनों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये वाली क्या बात बोल रहा है? अब यही सवाल को दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है। अभी तक उसने आपसे चेक करवाया था कि क्या ये जीरोस हैं या रूट्स हैं या नहीं है, जीरोस है या नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं है। तीनों वर्ड्स में 3 जो वर्ड बोल रहा हूं ये भी अब आपको समझाऊंगा क्या डिफरेंस है, पर पहले चेक कर लेते हैं। अब इस भी पर ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन में यदि k की वैल्यू गायब है तो आप ये बताओ कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे x = 1 इसका एक सॉल्यूशन बन जाए, इसका एक सॉल्यूशन बन जाए। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3, और ऐसा रखने पर ये पूरा 0 बन जाना चाहिए था। 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0
ऐसा करने के लिए k की वैल्यू -4 होनी चाहिए। तो अब यहां से हमने समझा कि k की वैल्यू यदि हम -4 रख देते हैं इस इक्वेशन में तो x इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें उससे कोई एक कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म जो गायब कर दी गई है वो निकालनी है। क्लियर, बात समझ में आई? तो फिर से ये सवाल मैंने कर दिया और ये आपके लिए होमवर्क। यहां पर भी आपको क्या निकालना है, यहां पर भी आपको निकालना है किसकी वैल्यू, k की। सर इसमें k की वैल्यू कैसे आएगी? आ जाएगी, या तो a की टर्म्स में आएगी, या b की टर्म्स में आएगी, या ab की टर्म्स में आएगी। कैसे ना कैसे तो आ ही जाएगी। आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, जो बोला है, जो तरीका बोला है बस वो कर दो, अपने आप आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब क्या है, वही वाली चीज, x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are the roots of the, अब देखो वर्ड्स आ गया ना रूट्स। क्यों आता है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जीरोस को एक रूट से बोला जाता है। तो रूट्स जो हैं वो दिए हुए हैं आपके 2/3 और -3 है। आपको बताना है ए और बी, मतलब लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स पर ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखो, जब आप इसमें x की वैल्यू 2/3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पे 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर तो 9 आ जाएगा एलसीएम, तो यहां आ जाएगा 4a प्लस कितना होगा 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0, और सिंप्लीफाई कर गए तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। यह एलसीएम जो आया था वो हमने मल्टीप्लाई में करके डिवाइड में भेज दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और खत्म हो गया। अब ये तो बनी पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही आपको एक बार क्या रखना है, x की वैल्यू -3। तो अब वापस से आप रखोगे x की वैल्यू -3, x इज इक्वल्स टू -3 पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, 9 इज -21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9a प्लस b -21 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, 9a प्लस b -21 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये कन्वर्ट हो गया है, जिसके बाद आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। यदि दिमाग चलाओगे तो इस मेथड में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एलिमिनेशन मेथड में इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऑटोमेटिकली 9b हो जाएगा, वेरिएबल सेम हो जाएंगे, और उसके बाद आप साइन चेंज करके इस सवाल को भी कर सकते हो। तो ये करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि यदि आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो तो ये सवाल इसके बाद आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ है ना भाई, बनता इसलिए है क्योंकि अभी लास्ट ही तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, और क्वाड्रेटिक में ऐसे सवाल आ जाएंगे तो देखो क्वाड्रेटिक भी हो गई उसकी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का दिमाग चला लिया आपने। सवाल कहां शिफ्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन पे। तो सवाल में, एक ही सवाल में उसके दो काम पूरे हो रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक भी पूछ लिया, लीनियर इक्वेशन भी पूछ लिया, तो ये पार्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो जिन बच्चे को आता है वो करें फटाफट, और इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको कि कैसे होगा। तो आप देखो यहां से इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 81a प्लस 9b माइनस 189 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। 4a प्लस 9b माइनस प्लस 42 इक्वल्स टू 0, और दूसरी जगह हम देखते हैं 81a प्लस 9b माइनस 189 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस वेरिएबल को हमें गायब करना है b को, वो एक्चुअली दोनों के सेम साइन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, नीचे वाली लाइन की जितने भी साइन है उनको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। अब इससे क्या होगा, ये हो जाएगा -77a। ठीक है, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको जब आपने ऐड करोगे तो ये प्लस करने पर 231 आ जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, -77a इज इक्वल्स टू -231, माइनस से माइनस कटा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी
231 डिवाइडेड बाय 77। जिसको 77 की टेबल आती हो वो काट दे, जिसको नहीं आती हो वो क्या करे, वो 7 की बोले फिर 11 की बोले, क्योंकि नीचे दो ही चीजें तो टूट रही हैं, 7 × 11 है ना। अब जिसको जैसे समझ में आया कर दे, ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। करके देख लो साइड में ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए। 7 × 3 क्लियर। तो ये कितना हो जाता है, 3 टाइम्स में। तो यहां से आपके वेरिएबल a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, और इस वेरिएबल की वैल्यू a को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहां पर रख देते हैं। तो ये इक्वेशन है 9a + b - 21 = 0। इसमें a की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 9 × 3 + b - 21 = 0। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 - 27 which is equals to b is equals to -6। a और b की वैल्यू आपके पास 3 और -6 आ जाएगी। क्लियर। यहां पर आपने जितना भी बेसिक है इस तरह का आपने सीख लिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें एक बात और समझा देता हूं मैं आपको, ये सवाल तो हो ही गया, इसमें एक छोटी सी चीज और समझ लो। ये इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला था, यहां पर हमने 3 वर्ड्स पढ़े, रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन। अब क्या होता है ना बेटा, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आते हैं, जो आंसर आते हैं, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। यदि यही केस पॉलिनोमियल का हो जाए तो हम मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में उसको जीरोस बोला जाएगा। सर ये बात तो चलो आपने पहले ही बता दी। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक्चुअली रूट्स को ही बोला जाता है, पर अब प्रॉब्लम क्या है, रूट्स और सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप एक ग्राफ देखो, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ आपके इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके रूट्स कितने हुए, 2, और इसके सॉल्यूशंस भी कितने हैं, 2। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज जब आप इस ग्राफ के इक्वेशन में पुट करोगे तो इन दोनों पॉइंट्स पर वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसके सॉल्यूशंस भी हो गए, रूट्स भी हो गए। पर यदि आप इसी ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाते हो, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अब इसके रूट्स कितने हैं, इसके रूट्स अभी भी 2 हैं। इसके जो रूट्स है ना वो तो अभी भी 2 ही हैं, बट इसके जो सॉल्यूशन हैं वो 1 हो गए हैं, क्योंकि एक ही बार आप रखोगे, हाँ या ना, एक ही चीज को 2 बार थोड़ी करके दिखाओगे। तो ध्यान रखो कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये रूट्स भी है, ये सॉल्यूशन भी है, दोनों बराबर हैं इस केस में। इस केस में ये रूट्स हैं तब तक ये 2 हैं, 2 रूट्स हैं इसके। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप सवाल सॉल्व करते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन जाता है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 1। अब 1 जो है वह 2 बार ये x1 1, ऐसा कई बार लिखा होता है, x की वैल्यू 2 आई हैं, 1 और 1, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं। और इसमें से एक 1 को हटा दो, क्योंकि बार बार थोड़ी चेक करोगे। यदि आप px निकालने बैठोगे तो px की जगह आप रखोगे p1, फिर दूसरी बार भी p1 रख के क्या फायदा, वो तो बात बराबर ही रहेगी। तो इस केस में सॉल्यूशन 1 हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना कि रूट्स सेम हो तो भी 2 रहेंगे, और यदि आपका सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन 1 हो जाता है यदि आपके रूट सेम है तो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो आपको स्टार्टिंग मैंने पढ़ाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें आपको बेसिक सिखाया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। चिंता मत करना, इसके सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मेथड्स हम आपको आने वाली वीडियोस में बहुत तरीके से सिखा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए ईडी अकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।